शाह ललन सिंह की लड़ाई पालतू जानवरों तक आई। पिछले दिनों अमित शाह ने जैसे ही मंच से कहा था कि हमने राज्यपाल को कॉल किया तो ललन सिंह बुरा मान गए, जिसके बाद ललन सिंह ने तलखंदाज में कहा था कि अमित शाह चाहे तो राजभवन में ही अपना आवास बना लें। जिसके बाद जब सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे जो पॉकेट वाला नेता हो, उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। उसके बाद ललन सिंह ने अब एक बार फिर से अमित शाह और मोदी की जोड़ी पर हमला बोला है। क्या कुछ का आपको पूरी खबर बताते हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर ललन सिंह ने बाकायदा लिखा है, माननीय श्री अमित शाह जी, आप देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने का दम भरते हैं तो देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं। यदि साहस है तो अपने पालतू तोतों को लगाइए, जांच कराइए और दोषी को दंड दीजिए। आपकी जिम्मेवारी थी लेकिन आप मौन हैं। इस देश को इसकी जरूरत है। उसके बाद लिखा, माननीय गृह मंत्री जी, जुमलों और झूठे वादों के कारण भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों को सत्ता में पहुंचते जुमला कहते हैं। महंगाई पर चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी दूर करना तो छोड़िए, सब सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा देना। और उसके बाद और बहुत कुछ लिखा है। तो ललन सिंह जो है वो लगातार अमित शाह पर हमलावर हैं। ये लड़ाई तब छिड़ी जब मंच से अमित शाह ने ललन सिंह का नाम लिया था कि हमने गवर्नर को कॉल किया तो ललन सिंह जो है नाराज हो गए। फिर ललन सिंह कहा कि आप एक बार क्यों 20 बार कॉल लगाइए, हमको क्या ऐतराज होगा। आप जो केरल में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में राज्यपाल के जरिए खेल करते हैं वो तो पूरा देश देख रहा है। तो अब ललन शाह की लड़ाई जो है वो पालतू जानवरों तक आई है। बाकायदा केंद्रीय एजेंसियों को पालतू तोता कह दिया और कहा कि अडानी पर जो आरोप लगे हैं हजारों करोड़ के, उस पर आप जांच कराइए, लेकिन आपके जो करीबी हैं उन पर जब आरोप लगता है तो आपकी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, यानी उनके शब्दों में, ललन सिंह के शब्दों में कहें तो जो पालतू तोता है वो चुप्पी साध लेता है। और अमित शाह के उस पर भी तंज किया। जब 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, तब एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था वो तो चुनाव के वक्त में ऐसे जुमले फेंके जाते हैं। जिसके बाद ललन सिंह ने कहा कि आप तो पहले वादा करते हैं और फिर कहते हैं वो हमारा जुमला था। तो ललन सिंह और अमित शाह इस वक्त सामने है। अमित शाह ने बयान दिया नवादा में, वो चले गए, लेकिन अब उसी बयान के आधार पर बिहार की राजनीति जो है वो लगातार हिलोरे मार रही है। और उसके बाद जब सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया कि ललन सिंह का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, वो पॉकेट वाले नेता हैं, जिसके बाद एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, जब ललन सिंह ने इस तरीके से तल्ख प्रहार किया है तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। हमारी नजर जो है बनी रहेगी। आप देखते रहें भारत लाइव। आप क्या कुछ सोचते हैं खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।